संख्या पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 को कंप्लीट किया। आज हम चर्चा करेंगे 1.4 और 1.5 के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.675 को दर्शाइए, को देखिए। और सेकंड सेम ही क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो इसके जैसा अभी करके देखेंगे। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर देखो बार लगा हुआ, को देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर क्या दर्शाना हमें 3.765। तो आपको इसके लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है संख्या रेखा पर आपको किसको दर्शाना है 3.765 को। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक लाइन बनानी है, अच्छी सी स्केल की मदद से बना लेना आप। ये बना ली। अब इसमें आप करना क्या है, ध्यान से देखो 3.765 ये किन के बीच में आएगा, सीधी सी बात है 3 और 4 के बीच में आएगा। तो मतलब ये आपको संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ आप एक साइड में लिखो 3 और यहाँ एक साइड में मैंने लिखा 4। 3 के बाद यहाँ कितना 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4.0 और ये हो गया आपके 3.0। बात समझ में आई। 3.0, 3.1 स्केल देखते हैं ना अपन, बीच वाली जो लाइन होती है वैसे के वैसे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें किसको शो करना था 3.765 को। तो ये 3.675 किसके बीच में आता है, 3 और 4 के बीच। तो फर्स्ट स्टेप ये किया हमने, लेकिन अभी तक तो हमें मिला ही नहीं 3.765। तो अब वापस देखेंगे हम, तो 3.765 ये किसके बीच में मिलेगा भाई, ये देखो यहाँ 3.7 और 3.8 के बीच में आपको मिल जाएगा क्या 3.765। कैसे मिलेगा अभी देखो, कुछ भी नहीं करना, आपको एक स्टेप आगे धीरे धीरे बढ़ना। सबसे पहले आपको इसको बढ़ाना है 3 को हमने देखा 3.7 था, 3.7 था। तो 3.7 को हमने सबसे पहले मिला है किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में होता है। अब आगे देखेंगे वापस, यहाँ पे आप 3.7 और यहाँ पे आपके 3.8, कुछ भी नहीं करना है, 0 लगा दो। तो ये हो जाएगा आपके 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, ये 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये 3. ये हो गया सारे आगे। अब देखो अपन चाहिए क्या 3.765 किसके बीच में आएगा, देखो 3.76 है और ये 3.77 है, इनके बीच में आ जाएगा। देखो हमें चाहिए क्या 765, तो 76 ये आ गया और ये 77 आ गया। तो 76 और 77 के तो बीच में कहीं आएगा ये 765, है ना। कुछ भी नहीं करना आप इसे, मतलब ये लिखा है ना उत्तरोत्तर आवर्धन करके, इसका मतलब यही तो होता है। आप लगातार पहले इसको फाइंड आउट किया, फिर इसको करो, उत्तरोत्तर मतलब क्रम से आप करते रहो, आवर्धन किया। तीसरा नंबर देखो अभी इसके बीच में आएगा, वही वापिस सेम प्रोसेस, कोई नई चीज़ नहीं। यहाँ लिखोगे 3.760, 3.770, यहाँ स्टार्ट करो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.765, 3.766, 3.7, ये आपके 766 हो गया, 767। इस प्रकार आपको लगातार चलते रहना है। 7, 6 और ये 8 और ये आपका हो गया 3.769, है ना। और ये 7 क्या हो गया यहाँ पे 69, भाई 760 था, 61, ये 62, ऐसे करते करते आपको ये फाइंड आउट नेक्स्ट हो गया। 761, 762, 763, 764, 765, 766 और ये आपके 767। आप इसको लगातार बढ़ते रहना, 768 और ये 769 और ये आपके हो गया 770। चित्र के बाद चित्र आएगा ना।
कंप्लीट हो गया। चलो अब उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए था 3.765 ये रहा। तो इसको आप ऐसे एरो करके लिख सकते हो, ये आपको फाइंड आउट हो गया 3.765। बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलते हैं अपन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ भी नहीं करना, सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे, ये इस प्रकार का आपको दिया हुआ है। इसको क्या करना है 4 दशमलव स्थानों तक, तो दशमलव के बाद 4 स्थान तक। तो इसका मतलब क्या होता है कि बार बार ये संख्या आती ये होता है। तो आप क्या करोगे इसके लिए 4.2626 4 टाइम्स लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 नंबर आ गए। अब इसको आपको 100 करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। मैं एक और वापस समझा देता हूँ, ऊपर वाला चलो नहीं है कोई बात नहीं, वापस वही बात। 4 पॉइंट कुछ है तो सीधी सी बात है ये किसके बीच में आएगा भाई, ये आएगा 4 और 5 के बीच में, जीरो लगा लो। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 ये 5.0 4.26 किन के बीच में आएगा भाई, इनके बीच में आएगा 4.2 और 3 के बीच में, ये इनका ही होगा 2626 है ना। अभी 3636 होता तो अब आगे चलते हैं अपन 3 और 4 के बीच में है ना। तो अब कुछ भी नहीं करना आपको, आगे चलो। यहाँ आ जाएगा 4.2, यहाँ आ जाएगा 4.3, इसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.30। अब देखो वापिस हमने सबसे पहले इस 4.2 को निकाला है ना। अब किसको निकालेंगे 4.26 को, 26 कहाँ आएगा, ये रहा 4.26। आगे क्या देखो 2 है, इसका मतलब ये यहाँ कुछ न कुछ आएगा, तो ये किन के बीच में हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। चेंजेज है नहीं इसमें, लिखते रहो 4.26 और यहाँ लिख लो 4.27, यहाँ हो जाएगा आपके 4.261 4.262 4.263 4.26 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और 4.270। अब देखो 2 नंबर मिल गए थे, अब 3 262 है ना, 262 262 ये रहा। 262 के बाद में कुछ है, इसका मतलब किन के बीच में आएगा भाई, इनके बीच में आएगा। पॉइंट के बाद 4 नंबर तक था, तो यहाँ पर 4 आपके इसके से आपको लाइन अच्छी सी खींचनी है। 5 होता तो 5 खींच लेते हैं ना, और आपको मिल जाता। तो ये हो जाएगा आपके 4.2620 और इधर लिखो 4.2630। आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन 4.2621 4.2622। जो चाहिए था मिला क्या, नहीं मिला, अभी आ जाना आने वाला बस। 2623 4.2624 4.2625 4.2626 ये मिल गया। आगे आप लिख लेना ना, ये आपके आंसर हो गया। एरो करके आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हमें चाहिए था है ना, और यहाँ पे आपको ये चाहिए था। तो एक बात क्लियर है कि बिल्कुल इसमें दोनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा आपको इसमें आवर्धन करना था, उसके बाद आपको देखना है संख्या रेखा पर। आगे चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 1.5 क्या कह रही है, देखो बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी क्या है भाई अपरिमेय है। सिंपल सी बात है, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय, रैशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो सिंपल से इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, कंसेप्ट ये होता है परिमेय और अपरिमेय। जहाँ तक हो सके पहले तो दोनों को सॉल्व करो, जो भी आपको संख्या दी उसके बाद में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है, उसके बाद आपको उसमें से देखना है दोनों के बीच कुछ भी हो चिन्ह, तो आपको हमेशा वो क्या होती है, इरेशनल नंबर्स होती हैं, मतलब अपरिमेय संख्याएं होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं के बीच अगर ये चिन्ह बच जाते हैं तो वो संख्या कैसी होगी, इरेशनल नंबर होगी। अब देखो फर्स्ट आपके 2 - √5, तो इसको अपन कंप्लीट रूप में देखते हैं। तो 2 कैसी है भाई, परिमेय संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। और √5 कैसी है, देखो अपरिमेय। अपरिमेय क्यों, इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि √5 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो सिंपल सा बस यही है। तो ये कैसी होगी, अपरिमेय। आप लिख भी सकते हो ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच विभिन्न जो भी चिन्ह होते हैं या रिलेशन जो भी है वो क्या होता है,
अपरिमेय होता है। इधर देखो 2 3 और ये माइनस के रूट 2 3। क्या इसको सोल्व कर सकते हो? पहले तो आपको सोल्व करना हमेशा, उसके बाद आप चिन्हों के बारे में देखना। अब सीधा ये सर नहीं कि ये पूरी संख्या ऐसी है, नहीं पूरी संख्या ऐसी, नहीं, आपको सोल्व करो अच्छे से। 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 3। तो देखो ये प्लस का रूट 2 3, ये माइनस का रूट 2, क्या फाइंड आउट हुआ? 3। सोल्व करना है ना, पहले आपको कंप्लीट सोल्व करना, उसके बाद आपको देखना आगे। तो आपको ये 3 कैसी है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तीसरा देखो रूट 7 और 7 बटा रूट 7, ये देखो ध्यान से रूट 7, कुछ भी नहीं बचा, सिंपल सा 2/7। तो ये अब आगे अपने p बटा क्यूब में, तो ये भी कैसी है? परिमेय संख्या। तो पहले आपको हमेशा क्या करना है? सोल्व करना है। और 4 नंबर क्या है? 1/√2, बताया ना। ये कैसी है? ये कैसी है? परिमेय। ये कैसी है? अपरिमेय। तो सिंपल साइन में क्या भी रिलेशन है? क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल सा है, इनमें रिलेशन ये है कि ये अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच जो भी आपके जोड़ बाकी चिन्ह, जोड़ ये घटाओ और गुणा और बाकी जो भी चिन्ह आएंगे हमेशा अपरिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। 5 नंबर क्या है भाई? 2 पाई। वही बात है, 2 मल्टीप्लाई पाई क्या होता था? बताया था अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के साथ गुणा हो रहा है, सोल्व इसको आगे हम कर नहीं सकते, तो ये भी कैसा है? अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखो, निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। प्रत्येक को क्या करना है? आपको सरल करना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको करो, दोनों से कर लो, फिर इसको कर लो, दोनों से। खूब सारे क्वेश्चन 8 में कर चुके हो, तो ये आ जाएगा आपके, सीधा ही कर देता हूँ ना, 3 दूनी 6। आप सीधा एक और पूरा स्टेप बना लेना चाहिए, एक और मैं बना देता हूँ। 3 × 2 प्लस 3 × रूट 2। देखो इसका मल्टीप्लाई दोनों से हो गया, अब इसका करो। रूट 3 का गुणा करना है आपको 2 से, प्लस रूट 3 का गुणा करना है रूट 2 से। ये हो गया आपके 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 3 रूट 2, गुणा ऐसे ही होता है इसका। इसका हो गया 2 रूट 3 और ये 3 रूट देना, 3 में ये कितना हो गया? 6। अब ज़्यादा इसका सॉल्यूशन कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको सिंपल सा ही आप इसको आंसर लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिखना है इसमें। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, सेम ऐसे कैसे? 3 का 3 से सीधा कर, 3 3 जा 9, 3 का रूट 3 से, तो ये प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस का माइनस का, तो माइनस 3 रूट 3 और ये इसका वापस इसे करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 रूट 3, ये किसका बनेगा? प्लस का। फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, रूट 3 का रूट 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 3 × रूट 3 9, ये 3 रूट 3 प्लस का, नहीं माइनस का, कैंसिल आउट हो गया सीधे, और ये 3 कितना हो गया? 9। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3 होती है, 9 में से 3 गया तो 6। तीसरा रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसी का गुणा, इसी से वापस करना है। रूट 5 प्लस रूट 2, यहाँ रूट 5 है ना, बस कुछ भी नहीं, इसका गुणा इससे करो पहले। रूट 5 का रूट 5 रूट हटा तो ना सीधा सा है ना, 25 होते हैं, फिर 5 हो जाएंगे ना। रूट 5 का 2 से किया तो रूट में सीधा 10, 2 का 5 से किया तो वही बात है रूट 10, और 2 का 2 से किया तो 2, ये हो गया 7 प्लस रूट 10 और रूट 10, कितने रूट 10 के? 2 रूट 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2, इसमें आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर आपको याद है, एक और प्लस में एक और माइनस में, तो क्या होता है? a² माइनस b², सीधा लगा सकते हो, नहीं तो सोल्व कर देता हूँ। देखो रूट 5 का रूट 5 से किया तो कितना हो गया? रूट 5 का 5 से किया तो 5 हो गया। रूट 5 का 2 से किया तो रूट में कितना हो गया भाई? 5 दूना 10, किसका हो गया? प्लस का। ये वापस किया तो माइनस में रूट 10, और 2 का 2 से किया तो माइनस के कितना हो गया भाई? 2, तो ये हो गया आपके 10 से 10 गया, और 5 माइनस 2 कितना? 3। सीधा करते तो देखो a का स्क्वायर, मतलब a कितना है? रूट 5, इसका स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 ये गया 5, और ये रूट 2 का स्क्वायर में से 2, तो कितना बचा? 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से सोल्व करने। इसके बाद आगे के क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में अपन सारे अगले वीडियो में इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे।